नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन गोयल है। मैं दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूँ, पर मैं इधर छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने एक इंस्टॉलेशन की है जिसका टॉपिक पलायन है। आप आगे देख सकते हैं। तो मैंने एक घर बनाया है जिस घर को पूरा बांस से बनाया गया है, जिसको हमने प्लास्टिक से पूरा रैप किया है। जिसका मतलब ये है कि जितने भी हम प्लास्टिक के सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे बास्केट्स, अलग अलग कंटेनर्स जो यूज़ कर रहे हैं, हैंडमेड चीज़ें बहुत सारी, घड़ी, लैम्प्स जो यूज़ कर रहे हैं, सब प्लास्टिक के है। जो चीज़ नेचुरल मटेरियल से भी बन सकती है, बांस की चीज़ जैसे बास्केट्स, उसको हम पूरा इग्नोर कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक पूरा जगह ले लिया है उन लोगों का। हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर उन लोगों की लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अलग जगह पे, जिससे कि वो अपना जो परंपरा है, जो बचपन से उनका चलता आ रहा है, चीज़ें बास्केट मेकिंग का, वो छोड़ के मैकेनिक का काम या कोई और काम डेली वेजेस के लिए वो कर रहे हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक हट बनाई है, तो पूरा पन्नी से रह गया है, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी हमने एक नया कदम रखा है टुकनी इंडिया के जरिए, कि जितनी भी नई नई चीज़ें हैं, लैम्प्स, बॉक्सेस, वॉचेस एंड पैलेट्स, पेंटिंग पैलेट्स, ऐसी नई नई चीज़ें हमने रखी है। हम लोग टेबल, चेयर, ये सब भी अब उन लोगों से नई नई चीज़ें बनवा रहे हैं, जिससे हम लोग का फ़ायदा हो और उन लोग का भी फ़ायदा हो। हमारा उद्देश्य है कि बहुत सारी फैमिलीज़ को ऐसे रोकना और उनसे वही चीज़ कराना जो जिस चीज़ में वो पारंगत है। तो हमने उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को इधर रखा हुआ है, और कुछ कुछ कैचीज़ है और कुछ कुछ घर के सामान है। हमने घर का व्यू तैयार किया है कि बास्केट मेन बांस की चीज़ है, हैंडमेड चीज़ है, प्लास्टिक ने जकड़ रखी है, तो हमने प्लास्टिक को जकड़ा हुआ दिखाया हुआ है एक बांस की चीज़ से। पूरा बांस का जो घर तैयार किया है, पूरा जला हुआ बांस से तैयार किया है, जो पूरा जल गया था, जो कि हमारी थीम से बहुत मैच किया, जो कि उनकी स्थिति बता रहा है। ये जला हुआ बांस जो कि कहीं कहीं से फटा हुआ है, कहीं कहीं से जला हुआ है। पेंटिंग्स है जो मैंने बांस की थीम पे बनाई है, उनकी फैमिली के थीम पे बनाई है, और कुछ कुछ जो गांव के घर होते हैं उनके इफेक्ट्स, उनके टेक्सचर्स लाने की मैंने कोशिश की है। जैसे कि ये पेपर जो मैंने एक चूने का, जो उनका घर का इफेक्ट होता है, वो ऐसे पेपर से स्क्रैप करके देने की कोशिश की है। और जैसे वो फटी हुई दीवार होती है, पीछे मिट्टी दिखती है, तो मैंने इस पेपर को भी फाड़ा है और उनके डेली लाइफ को दिखाया है, उनके कपल्स को दिखाया है, जो खुमरी पहने ग्वाला होता है उसको दिखाया है। ये नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट स्केचेस है। उनकी फैमिली है, मैन है, वुमेन है, पीछे खप्पर है, ये बच्ची है छोटी सी, ये सब जाले हैं जो बांस के हैं, और उनका घर घिरा हुआ है इस बांस से। ऐसे कुछ कुछ स्केचेस मैंने बनाए हैं। ये सब रैंडम स्केचेस है, जो भी माइंड में डिस्ट्रैक्शन या कभी खुशी कभी वो रहता है, तो वो सब माइंड से जो भी फ्रीली निकल पाता है, ये सब वो स्केचेस है। एंड ये वर्क है जो मैं उनके डेली लाइफ से, जो वर्कर्स की डेली लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ, कि जो उनका घर है बांस का, और जो चूना वो लगाते हैं, तो वो उसको मैंने कपल के रूप में दिखाया है। उसको पूरा बांस से बनाया है, उसके बाद रॉक पेस्ट लगाया है, उसमें रॉक को ग्राइंड करके पेस्ट लगाया है, और इसमें कपल्स ऐसे दिखाए हैं कि जो दरवाजा है और जो दीवार है, उनका कनेक्शन, जैसे वुमेन और मैन का कनेक्शन है, उसको बीच में कुंडी के जरिए दिखाया है उनका कनेक्शन। कुंडी है छोटी सी, और ये बांस को पन्नी लिपटी हुई है, मतलब जो कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि बांस को पन्नियां घेर रही हैं, और ये सेम की सेम फैब्रिक का भी इफेक्ट दे रही है, स्ट्रोक्स का भी इफेक्ट दे रही है। और ये दुपट्टा जो कि गेट पे रहता है, और ये दुपट्टे का भी फॉर्म है, और ये बाली का फॉर्म है। ये जो खंबे पे वर्कर्स काम करते हैं, जो कि करंट लगने से मर जाते हैं, ये उनके लाइफ के ऊपर है। एक बस सुबह शाम की रोटी के लिए वो लोग काम करते हैं, इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं। इसलिए मैंने कलावा भी बनाया है कि वो
कितना भरोसा रखते हैं इस चीज़ पे। और एक खाने के लिए काम करते हैं, तो मैंने सारे बर्तन भी बनाए हैं, पुराने बर्तन, जिसकी वजह से वो बिजली की वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो उनको दिखाने के लिए कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि धूप में एक दादी बैठी रहती है, बहुत बहुत इतनी तेज़ धूप में जिसमें कोई निकलना नहीं चाहता है, वो उस धूप में बास्केट बेचती है और पूरे दिन बैठी रहती है। उनकी 1 या 2 बास्केट बेच पाती हैं बस वो, फिर भी वो उम्मीद नहीं हारती, वो पूरा दिन अपना लगाती हैं वहीं पे दुकान पे बैठती हैं। तो उनके लिए मैंने एक वर्क बनाया था, साड़ी की जगह मैंने पन्नी यूज़ की और पन्नी से पूरा उनका बॉडी कवर किया। और मैंने इस बर्ड फॉर्म को बनाया है और ये उड़ती उम्मीद को बनाया है कि उनकी उम्मीद कितनी है कि वो आज कुछ ना कुछ तो बास्केट बेच पाएंगे और रात का कुछ उनको खाना मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि मतलब उनके पास और कोई जरिया ही नहीं है कमाने का बास्केट के अलावा। डिटेल्स देखिए, ये मैंने छन्नी बनाई है, ये घिया कस बनाया है, ये छन्नी बनाई है, ये प्लेट बनाई है, ये बेलन, ये प्लेट, सब मिनिएचर फॉर्म में। और ये छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल इनका ऑर्नामेंट्स है, ये पैर का, ये वो बनाया है, ये बाली बनाई है। ये सब रैंडम स्केचेस है जो मैंने बांस के पैटर्न से इंस्पायर्ड होके बनाए हैं। ये मतलब बस बांस का पैटर्न बनाया है ह्यूमन फॉर्म में। ये रैंडम स्केचेस हैं जो शहनाई बजा रहे हैं छोटे बच्चे। ये पर्री है, ये माँ और बेटी है खड़ी हुई है बस। और ये बेलन बनाया है, बेलन में वो बांस का इफेक्ट दिया है पैटर्न का। ये नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट स्केचेस है जिसमें ये मैन है, ये वुमेन का फॉर्म है जो कि ऐसे ही दिख रहा होगा, पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई ध्यान से देखेगा तो उसको दिखेगा। ये बच्ची का हाथ है और ये उसका खिलौना है जो वो खेलती है। ये नॉर्मल जो बजाते हुए ये शहनाई, ये म्यूजिकल एक कॉम्पोजिशन है, एक ह्यूमन फॉर्म है जो ये बजा रहा है गुटुम। ये भी ढोलक बजाते हुए एक मैन है। एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको मैंने दिखाने की कोशिश की। ये मैंने पैटर्न्स बनाने की कोशिश की है बांस के कोइलिंग पेपर से, जिसमें एक बर्ड फॉर्म है एंड ये पर्री का फॉर्म है, जो कि मतलब एक पर्री एक सन रेस की तरह निकल के आ रही है और ये बर्ड उसके सामने से आ रही है। पीछे एक बिल्डिंग का फॉर्म है, एक नॉर्मल लैंडस्केप एक पैटर्न के जरिए। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं, जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा कम करके हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को अपनाएं, अपनी डेली यूज़ में लाएं, जिससे कि उनकी भी मदद हो और साथ ही साथ हम भी नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाएं। थैंक यू सो मच।